हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है दो काली तीन गोरी बहू का पहला करवा चौथ। एक गांव में श्रीराम शर्मा का परिवार अपनी सादगी और संस्कारों के लिए जाना जाता था। उनके 5 बेटे थे जिनकी शादियां हाल ही में हो चुकी थी। इस परिवार की विशेषता यह थी कि उनकी पांचों बहुएं अलग अलग पृष्ठभूमि और रंगरूप की थी। उनमें से 2 का रंग काला था और 3 का गोरा। लेकिन इस घर में रंगरूप को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखते थे। श्रीराम शर्मा और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी अपने सभी बच्चों और बहुओं से एक जैसा व्यवहार करते थे। उनका मानना था कि सच्ची सुंदरता इंसान के चरित्र में होती है, न कि उसकी बाहरी रंगत में। लेकिन गांव और समाज में लोग अक्सर रंग रूप के आधार पर बहुओं के बारे में बातें करते थे, खासकर जब बात काली और गोरी बहुओं की आती। शादी के बाद पांचों बहुएं राधा, सीमा, कविता, शिखा और सविता एक साथ परिवार का हिस्सा बन गईं। राधा और सीमा का रंग काला था, जबकि कविता, शिखा और सविता गोरी थी। लेकिन इन बहुओं के लिए उनका बाहरी रंग कोई मायने नहीं रखता था। वे सब परिवार में घुल मिल गईं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी। राधा और सीमा ने हमेशा सुना था कि काले रंग की लड़कियों को समाज में कम सम्मान मिलता है, लेकिन इस परिवार में आकर उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ रंग से ज्यादा इंसान की अच्छाई की कदर होती है। परिवार के सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और कोई भी किसी से कमतर नहीं था। पांचों बहुएं मिलकर काम करती, एक दूसरे का साथ देती और घर को एकजुट रखने में मदद करती। कुछ महीनों के बाद करवा चौथ का त्योहार आया। यह त्योहार विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष होता है, क्योंकि वे इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। परिवार में पहली बार करवा चौथ मनाया जा रहा था और पांचों बहुएं इस दिन के लिए उत्साहित थी। मित्रा देवी ने सभी बहुओं को करवा चौथ की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे इस दिन सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं, चांद के दीदार के बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। सभी बहुएं ध्यान से यह सब सुन रही थी और अपने अपने हिसाब से तैयारी करने लगी। गांव में करवा चौथ के अवसर पर खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, जहां सभी सुहागिनें एक साथ इकट्ठा होती थी। वहां गांव की औरतें एक दूसरे के श्रृंगार और कपड़ों की प्रशंसा करती। बहुओं में भी इस दिन को लेकर हल्की फुल्की प्रतिस्पर्धा होती थी, खासकर रंगरूप को लेकर। जब गांव की औरतों को पता चला कि श्रीराम शर्मा के घर में 2 काली बहुएं और 3 गोरी बहुएं हैं, तो उन्होंने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ औरतें कहने लगीं, देखो, गोरी बहुओं का व्रत तो सबसे सुंदर होगा, वे ही करवा चौथ की असली रौनक होंगी। वहीं कुछ ने कहा, काली बहुएं चाहे जितना भी श्रृंगार कर लें, उनका रंग उनके सौंदर्य को नहीं उभार सकता। यह बातें धीरे धीरे बहुओं के कानों तक भी पहुंचने लगी। राधा और सीमा को थोड़ी निराशा होने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद समाज उन्हें कभी उनके रंग के आधार पर सम्मान नहीं देगा। लेकिन सविता, कविता और शिखा ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपनी दोनों बहनों का हौसला बढ़ाया। सविता ने कहा, सच्ची सुंदरता हमारे अंदर होती है,
न कि हमारे रंग में। हम इस करवा चौथ को अपने आपसी प्रेम और सहयोग से खास बनाएंगे, न कि समाज की बातों पर ध्यान देकर। आखिर वह दिन आ गया जब पांचों बहुएं अपने पहले करवा चौथ के लिए तैयार हुईं। राधा, सीमा, कविता, शिखा और सविता ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। 16 श्रृंगार किया और साड़ी पहनी। गांव की औरतें उनके घर आईं और सभी बहुएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कहानियां सुनने लगी। राधा और सीमा के मन में कहीं न कहीं समाज की बातों का असर हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि इस दिन का महत्व उनके पति की लंबी उम्र और पारिवारिक खुशी से है, न कि किसी बाहरी सौंदर्य से। शाम के समय जब चांद निकला, पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ मिलकर व्रत तोड़ने की तैयारी करने लगी। सभी ने चांद की पूजा की और अपने पतियों के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला। इस दौरान गांव की कई औरतें भी वहां थीं, जो बहुओं के श्रृंगार और रूप की प्रशंसा कर रही थी। तभी सुमित्रा देवी ने सभी औरतों को संबोधित करते हुए कहा, आज इस घर की पांचों बहुएं अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं। इन सबने न केवल अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, बल्कि एक दूसरे का साथ देकर परिवार की एकता और प्रेम को भी दर्शाया है। उन्होंने आगे कहा, हमारे समाज में अक्सर रंग रूप के आधार पर बहुओं के सौंदर्य को आंका जाता है, लेकिन आज मेरी पांचों बहुएं यह साबित कर रही हैं कि सच्ची सुंदरता हमारे चरित्र और व्यवहार में होती है, न कि हमारी त्वचा के रंग में। सुमित्रा देवी की बातें सुनकर गांव की औरतें सोच में पड़ गईं। उन्होंने माना कि वे केवल बाहरी रूप को देखकर गलत धारणाएं बना रही थी। उस दिन सभी ने यह सबक सीखा कि सच्ची सुंदरता दिल और आत्मा की होती है, न कि केवल चेहरे की। उस करवा चौथ के बाद पांचों बहुओं का रिश्ता और भी गहरा हो गया। राधा और सीमा को अब किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका परिवार उनसे कितना प्यार करता है और समाज की बातें केवल सच ही होती हैं। कविता, शिखा और सविता ने हमेशा अपनी दोनों बहनों का साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि रंगरूप के आधार पर कभी कोई भेदभाव न हो। पांचों बहुएं एक दूसरे का साथ देकर परिवार को खुशहाल रखने के लिए संकल्पबद्ध थीं। समय बीतता गया और पांचों बहुएं अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गईं, लेकिन करवा चौथ का वह दिन हमेशा उनके दिलों में बसा रहा। वह दिन उनके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आया, जब उन्होंने यह सीखा कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि समाज चाहे कितना भी बाहरी रूपरंग पर ध्यान दे, असली मायने रिश्तों में प्रेम, त्याग और आपसी सम्मान का होता है। पांचों बहुएं एक मिसाल है कि रंगरूप की कोई परवाह नहीं होती, अगर दिल साफ और इरादे नेक हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सुंदरता हमारे दिल, विचारों और कर्मों में होती है, न कि हमारे बाहरी रूपरंग में। समाज भले ही बाहरी सौंदर्य पर अधिक ध्यान दे, लेकिन सच्चे रिश्ते प्रेम, त्याग और आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।